से भी महान पाप वह है जो कि दूसरे के अहित की चिंता, दूसरे की हित की चिंता करना तो धर्म ध्यान के भीतर आता है, किंतु बैठे बैठे दूसरे के विनाश के बारे में जो सोचा जाता है वह सबसे महान पाप माना गया है। यह ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम से पूरी बातें स्पष्ट कर दी। आप बैठे बैठे धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, और धर्म ध्यान में यदि मन नहीं लगता तो आर ध्यान तो चलता ही चला जाता है। ईर्ष्या के कारण, मात्सर्य आदि के कारण दूसरे के विनाश का भाव भी मन में आता है, और उसके माध्यम से वह अपने जीवन का विनाश कर लेता है, उसका पतन होता है। ये क्यों होता है? कि दूसरे का विकास देखा नहीं जाता है। दूसरे को सुखी देखना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में। दूसरे को सुखी देख करके अपने आप को सुख का अनुभव करना बहुत विरल व्यक्ति मिलेंगे संसार में, है। दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुख का अनुभव करना भी बहुत विरल ही व्यक्ति इस प्रकार मिलते हैं। किंतु दूसरे को कोई सुखी देखता है तो उसका सुख का विनाश हो, इस प्रकार मन में भाव लाता है। ये निकृष्ट परिणाम माना जाता है। इसके माध्यम से विकास कभी भी नहीं होता। और वर्तमान में आप लोगों को जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये स्वर्ण अवसर मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से अतीत में आपने ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का कार्य किया है जिस कारण से उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है। मनुष्य बनना दुर्लभ है, किंतु मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी उच्च कुल को पाना यह भी उससे भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। क्योंकि संसार में मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले कई जीव मिलेंगे, किंतु उच्च कुल के भीतर उच्च कुल में पैदा होना यह उससे भी दुर्लभ माना गया है।